प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचनों को पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। कितनी बार लोग ये बात कहते हैं कि जो प्रभु यीशु है उसको तो आए हुए 2023 वर्ष हुए हैं, और कितने लोग बोलते हैं कि ये जो ईस्वी है ना वह प्रभु यीशु के आने से शुरू हुआ है। अभी हम जो सन बोलते हैं, तो ऐसा एक बात यहूदी लोग भी बोलते थे उस समय जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे। तो वो बोलते थे कि तुम्हारी तो उम्र भी 50 साल की भी नहीं है, फिर तू कैसे बोलता है कि मैं अब्राहम को जानता हूं। लेकिन प्रभु यीशु उनको जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि अब्राहम के मनुष्य का रूप लेने से पहले मैं था। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अब्राहम के कितने सालों के बाद प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में आए थे, लेकिन वो कहते हैं अब्राहम के जन्म लेने से पहले मैं था। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 58, यूहन्ना दी अंजील 8:58, जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। यीशु ने उन्हां नूं कहा, मैं तुहानूं सच-सच आखदा हां, जो अब्राहम दे होण तो पहला मैं हां। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु क्यों ऐसा बोलते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं? क्योंकि प्रभु यीशु एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। शैतान झूठ बोलता है और मनुष्य झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अब्राहम के जन्म लेने से पहले मैं था। ये बड़ी बात उन्होंने क्यों कहा? सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में आए, मनुष्य का रूप धारण किया, तब उसको 2023 वर्ष हुए। लेकिन हम उनके बारे में अच्छी तरह समझे और सीखे तो हमें पता चलता है वह तो आद से ही है। इसके लिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1-2 वचन, यूहन्ना दी अंजील अध्याय 1-2 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-2। आदि विच वचन सी, और वचन परमेश्वर दे संग सी, अते वचन परमेश्वर सी। एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। सब कुछ उस तो रचा गया, अते रचना विच एक वस्तु भी उस तो बिना नहीं रची गई। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमीन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, यानी प्रभु यीशु आद से ही परमेश्वर के साथ है। जैसे मैंने
आपको वचन से पढ़ाया है। सो प्रभु यीशु के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं। क्यों उन्होंने ये बड़ी बात बोला कि अब्राहम के जन्म लेने से पहले मैं था। मैं ये कहता हूं, अब्राहम से पहले तो आदम और हवा का कितना पीछे का समय है। आदम हवा को बनाने से पहले भी प्रभु यीशु था। इसलिए प्रभु यीशु अनंत काल से है, वो परमेश्वर है। हम उसको गुरु और नबी या भक्त संत मत समझे, वो अनंत काल का परमेश्वर है। उन्होंने कहा है आदि और अंत मैं ही हूं। इसलिए प्रभु यीशु के बारे में ध्यान करते समय हम ध्यान से इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। सच्चा, जीवता और अनंत काल का राजा है। वह सृष्टि करता है और सृष्टि को बनाने से पहले वो था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और उसके द्वारा ही सब कुछ रचा गया है। कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन, कुलसिया 1:16, कुलिसन चैप्टर 1 वर्स 16। क्यों जो आकाश से धरती सारिया वस्तां उससे तो उत्पत्त हुई, नाले दिसन वालियां नाले ना दिसन वालियां, की सिंहासन, की रियासतां, की हकूमतां, की इख्तियार सब कुछ उससे राही अते उससे दे लई उत्पत्त होया है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में मतलब प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु परमेश्वर के अंदर से जब वचन निकलता है, वचन के द्वारा सृष्टि को रचा गया है। उसी के द्वारा स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी जा अनदेखी, देखी जा अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। किसी के द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। पौलुस प्रेरित फिलिपियों के लोगों को कहता है, परमेश्वर होने पर भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के योग्य समझा और मामूली मनुष्य बनकर आया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने एक बात सीखा है, प्रभु यीशु कब से है? वह अनंत काल से है। मनुष्य के रूप में जब आए तब उनको 2023 वर्ष हुआ है, लेकिन वह तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाले हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।